नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जब दसम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें एक छोटा परिचय दसम भाव का और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जान लेना ज्यादा अच्छा है। अगर कुंडली में हम दसम भाव की बात करें तो दसम भाव से जातक की वर्क लाइफ, उसका करियर, उसका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जातक का प्रोफेशन, उसका व्यापार, उसका बिजनेस, उसे अपने कार्यों में कितना मान सम्मान, कितनी मान प्रतिष्ठा मिलेगी, यह कुंडली का दसम भाव बताता है। जातक अपने जीवन में कितना फेम पाएगा, कितनी प्रसिद्धि पाएगा, यह कुंडली का दसम भाव बताता है। कुंडली के दसम भाव से हम जातक के पिता का विचार करते हैं। जातक के पिता से संबंधित जो विषय है उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। पिता का स्वास्थ्य, जातक अपने पिता से कैसा संबंध रहेगा, पिता के माध्यम से जीवन में लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सारी चीजें कुंडली में दसम भाव से विचार की जाती है। कुंडली के दसम भाव से जातक को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में कितना मान सम्मान मिलेगा, यह कुंडली का दसम भाव होता है। आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, जहां पे आप काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, करियर अपना वर्क फील्ड में है, वहां पर उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, यह चीज कुंडली का दसम भाव बताता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के बारे में बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इनको देवताओं का गुरु माना गया है। एक तरह से परामर्श आता है, सलाह करता है, एडवाइस देने वाले हैं, गुरु हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, परामर्श देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति का बहुत ज्यादा महत्व है। गुरुदेव बृहस्पति नवों ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और नवों ग्रह में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह का दर्जा गुरुदेव बृहस्पति को मिला हुआ है। गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर एक शुभ ग्रह है और सब कुंडली में जो 12 भाव होते हैं और 12 भाव जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक भावों का नैसर्गिक कारक ग्रह भी होता है और हर ग्रह का एक नैसर्गिक कारकत्व होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति अपनी सबसे अधिक शुभ गुणों के कारण इनको सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व प्राप्त है और प्लस सबसे अधिक चीजों के नैसर्गिक कारकत्व भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। सबसे अधिक भावों के नैसर्गिक कारक ग्रह भी गुरुदेव बृहस्पति है और सबसे अधिक शुभ चीजों को फल देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की एक राशि आती है नवम भाव में, एक आती है 12 भाव में। एक इनकी धनु राशि है, एक मीन राशि है। तो कालपुरुषी कुंडली में एक राशि आएगी नवम भाव में, एक आएगी 12 भाव में। और गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति नीच के होते हैं। और कुंडली में सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। पंचम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। महिलाओं के केस में सप्तम भाव पति के कारक भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। नवम भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं जिसके अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति भी कारक ग्रह है। कुंडली का एकादश भाव जो कि आय का स्थान है, लाभ का स्थान है, उसके भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। ये तो हो गया भावों का कारक। अब गुरुदेव बृहस्पति के अंतर्गत बहुत सारे नैसर्गिक कारकत्व भी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर उनकी हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति जीवन में समृद्धि के कारक हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह है, एक्सपेंशन के कारक ग्रह है। जातक को ऑप्टिमिज्म, आशावादी बनाना, यह काम गुरुदेव बृहस्पति का है।
पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव विचारधारा, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। जीवन में धन संपन्नता, वेल्थ, कुटुंब का सुख, संतान का सुख, बेसिकली मेल चाइल्ड का सुख गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। संतान का सुख, वेल्थ, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। गुरुदेव ज्ञान प्रदाता ग्रह है, विजडम प्रदान करते हैं, जातक को ज्ञानवान बनाते हैं और कह लीजिए कि ज्ञानवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, अच्छे आचरण से युक्त बनाते हैं। गुरुदेव नैसर्गिक तौर पर जातक को धार्मिक बनाना, रिलीजियस बिलीफ जगाना, धार्मिक आचरण से, धार्मिक कृत्यों से ओतप्रोत होकर अपना आचरण करना, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना, धार्मिक कृत्यों में संलिप्त होना, इन सब सारी चीजों को प्रदान करने जो नैसर्गिक कारकत्व है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव ज्ञान के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह है, वेल्थ के समृद्धि के कारक ग्रह है, संतान सुख के कारक ग्रह है। गुरुदेव बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह है और उन्नति, वृद्धि और ग्रोथ के कारक ग्रह है। गुरुदेव बृहस्पति धार्मिक स्पिरिचुअलिटी के भी कारक ग्रह है। जातक को फिलॉसफिकल व्यू भी प्रदान करते हैं, जातक को अच्छे आचरण से युक्त बनाते हैं, जातक को कह लीजिए कि इथिकल स्टैंडर्ड तौर पर उसको मजबूत बनाते हैं, जातक का जो मोरल वैल्यू है वो स्ट्रांग बनाते हैं, अच्छे आचरण करने वाला, राइट पाथ पर चलने वाला, इन सब सारी चीजों का जो फल है प्रदान करने की नैसर्गिक तौर पर जो जिम्मेदारी है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव शिक्षा के कारक ग्रह है, ज्ञान के कारक ग्रह है, नॉलेज के कारक ग्रह है, एजुकेशन के कारक ग्रह है। ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति के जो क्षेत्र एरिया है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, उसके नैसर्गिक कारकत्व है। तो गुरुदेव बृहस्पति को निर्विवादित तौर पर ज्योतिष शास्त्र में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। गुरुदेव की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के जिन भी भाव में स्थित होंगे वहां से 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे, 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे अपने स्थान से, और 9वीं पूर्ण दृष्टि से अपने से 9वें भाव को देखेंगे। तो ये तो मित्रों हो गया गुरुदेव बृहस्पति का परिचय और 10वें भाव का परिचय। अब हम लोग लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब तो लौटते हैं अपने एपिसोड की ओर और पॉसिबिलिटीज ऑफ फलों की बात करते हैं जब गुरुदेव कुंडली में 10वें भाव में स्थित होते हैं। जैसा कि मैंने मित्रों बताया आपको कि गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के 10वें भाव में स्थित होते हैं तो यहां पे कुछ बातें नोट करने वाली हुई ये है कि सभी लग्नों के लिए एक समान गुरुदेव के बृहस्पति के फल नहीं मिलेंगे। कुछ लग्नों के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह है, शुभ भावों के स्वामी है, और कुछ लग्नों में इनके पास अशुभ भाव के भी डिपार्टमेंट आते हैं। तो हमें अगर गुरुदेव के 10वें भाव में स्थित होने में जो फल प्राप्त होते हैं उसको देखने के लिए पहला तो ये देखना पड़ेगा कि जिस भी लग्न के लिए हम विचार कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति का, उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। दूसरी बात, पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो यह हो गया गुरुदेव बृहस्पति के फल को समझने के लिए कि जिस भी लग्न विशेष का हम लोग विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष में कारक है या अकारक। दूसरी चीज, उनकी 10वें भाव में स्थिति को भी देखना है। 10वें भाव में किस राशि में स्थित है गुरुदेव बृहस्पति, इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। कारक है या कारक है लग्न विशेष के लिए तो देखेंगे, प्लस 10वें भाव में किस राशि में स्थित है इसको भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जैसे तुला लग्न का एग्जांपल ले लीजिए। तुला लग्न में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव के 6ठे भाव के स्वामी हैं और केंद्र में आ जाते हैं अपनी 10वें भाव में उच्च राशि में, कर्क राशि में। लेकिन चूंकि उनके पास 6ठे भाव का भी स्वामित्व है तो तुला लग्न में उनका फल उतना शुभ फल नहीं आ पाएगा। 10वें भाव के लिए अलबत्ते वो ठीक फल दे देंगे, लेकिन जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी उससे संबंधित शुभ फल वो नहीं दे पाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि किन लग्न विशेष के लिए विचार कर रहे हैं, कैसी स्थिति है उस लग्न विशेष में गुरुदेव बृहस्पति की, प्लस 10वें भाव में उनकी कैसी स्थिति है। मैं तो अगर कुंडली में 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि
धनु राशि या मीन राशि में आ जाए तो ये अत्यंत शुभ स्थिति है, क्योंकि दसम भाव में अपनी स्वराशि स्थिति में आने पर यहाँ पे हंस नाम का महापुरुष योग बन जाएगा, जो कि अत्यंत शुभ फलदायक है। अगर स्वराशि आपको पहले तो एक बेसिक सिद्धांत है, कोई भी ग्रह अपने ही घर का अनिष्ट नहीं करता। अगर दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि के हैं तो जातक को कार्य क्षेत्र में अद्भुत सफलता दिलाएंगे, जातक को ज्ञानवान बनाएंगे, सूझवान बनाएंगे, समझदार बनाएंगे, धन प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करेंगे, धन मान सम्मान मान प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। जातक का कार्य क्षेत्र में बड़ा अच्छा उसका सम्मान प्राप्त होगा, बड़ी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। कब? जब गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में अपनी स्वराशि के हो जाए, धनु और मीन राशि के, उस केस में हंस नाम का महापुरुष योग बन जाएगा। अलबत्ते जब गुरुदेव कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे तो भी हंस नाम का महापुरुष योग बन जाएगा, लेकिन चूंकि ये तुला लग्न में आकर के दशम भाव में उच्च राशि में अपने स्थित होंगे तो इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो तीसरे भाव का है, छठे भाव का। तो तुला लग्न में जो इनका नैसर्गिक कारकत्व है, एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान, फॉर्च्यून, गुरुदेव बृहस्पति भाग्यशाली में व्यक्ति बनाते हैं, फॉर्च्यून के भी कारक ग्रह हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं। तो अगर तुला लग्न की बात करें तब ये तीसरे भाव छठे भाव से संबंधित आपको दशम भाव में शुभ फल दे देंगे, लेकिन ये जो अपने नैसर्गिक कारकत्व है इससे आगे थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे। में तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो दसम भाव है वह अर्थ त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली का दसम भाव एक अर्थ त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अर्थ त्रिकोण कुंडली में कौन कौन से हो गए? दूसरा भाव, छठवां भाव और दसवां भाव। देखिए अर्थ त्रिकोण कुंडली में कौन कौन से हैं? दूसरा भाव, छठवां भाव और दसवां भाव। यह तीनों कुंडली के अर्थ त्रिकोण है, मतलब जातक के फाइनेंशियल स्टेटस को शो करते हैं, उसका इनकम स्टेटस बताते हैं, उसके धन का स्तर बताते हैं, जातक की मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस बताते हैं, मतलब जातक के पास कितना भौतिक सुख संसाधन होगा उसका एक इंडिकेशन मिलता है तीनों अर्थ त्रिकोणों से, दूसरे भाव से, छठे भाव से, दसम भाव से। तो गुरुदेव बृहस्पति जब दसम भाव में स्थित होंगे तो ये तीनों अर्थ त्रिकोणों को प्रभावित करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। दसम भाव जो कि खुद एक अर्थ त्रिकोण है, वहां पे खुद गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं और वहां से इनकी 5वीं दृष्टि आएगी कुंडली के दूसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि आएगी कुंडली के चौथे भाव पर और 9वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के छठे भाव पर। तो ये एक अर्थ त्रिकोण में खुद ही बैठे हुए हैं और दूसरे अर्थ त्रिकोण पंचम भाव एक अर्थ त्रिकोण की दृष्टि द्वारा देख रहे हैं और दूसरे अर्थ त्रिकोण को भी दृष्टि द्वारा देख रहे हैं। तो तीनों अर्थ त्रिकोणों पे गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। तो ऐसी दशा में अगर जिस लग्न विशेष की हम बात करें, उस लग्न विशेष में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के, शुभ भावों के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठते हैं, तब ये जातक के फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जातक के धन के स्तर में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर जो गुरुदेव बृहस्पति का स्वभाव ही है उन्नति, ग्रोथ, एक्सपेंशन, वृद्धि करना, समृद्धि को बढ़ाना। तो जब ये तीनों अर्थ त्रिकोणों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, तो जिस भी लग्न विशेष की हम बात कर रहे हैं उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति अगर शुभ भावों के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठते हैं तो ये जातक को मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिहाज से बहुत अच्छा फल देंगे, उसके भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि कर देंगे, जातक के धन के स्तर में वृद्धि कर देंगे, जातक को लाइफ में मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। मैं इसको फाइनेंशियल ध्यान दीजिएगा, जो जुपिटर का जो फल अभी बता रहा हूं, जुपिटर का फल दसम भाव में, ये फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, क्योंकि तीनों अर्थ त्रिकोणों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। तो दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का अच्छी अवस्था में स्थित होना, 2 कंडीशन है। जिस भी लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी हो, मतलब उस लग्न विशेष के लिए कारक हो, प्लस दसम भाव में उनकी स्थिति अच्छी हो, मतलब या तो अपनी स्वराशि के हो, या तो अति मित्र राशि के हो, या मित्र राशि के हो, सम राशि में हो तो भी चलेगा। तब गुरुदेव बृहस्पति का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के रिगार्डिंग, भौतिक सुख संसाधनों के रिगार्डिंग। ये हम अभी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल दृष्टिकोण के अंतर्गत, क्योंकि तीनों अर्थ त्रिकोणों को प्रभावित कर रहे हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति का लग्न विशेष के लिए शुभ हो जाना
और दसम भाव में अच्छी स्थिति में होना जातक को बहुत अच्छी मात्रा में मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मिलती है, भौतिक सुख संसाधन बड़ी अच्छी मात्रा मिल जाएंगे और उसमें दिनों दिन वृद्धि होती चली जाएगी। मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने विचार किया है, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह है, विजडम के कारक ग्रह है, नॉलेजेबल बनाते हैं जातक को। तो जब दसम भाव में जातक की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, दसम भाव किस चीज का है? कर्म का है, जातक के करियर का है, उसके प्रोफेशन का है, उसके वर्क लाइफ का है। तो यहां पे गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ गया, डायरेक्ट प्रभाव आ गया अपनी स्थिति के कारण। तो जिन भी लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हैं अगर उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह होकर बैठे हैं, मतलब शुभ भावों के स्वामी होकर के दसम भाव में उनकी स्थिति अच्छी है, तब ये गुरुदेव बृहस्पति जातक को ऑप्टिमिज्म प्रदान करेंगे, आशावादी बनाएंगे अपने करियर के रिगार्डिंग, प्रोफेशन के रिगार्डिंग, अपने वर्क लाइफ के रिगार्डिंग। जातक प्रयत्नशील रहेगा, आशावादी रहेगा, पॉजिटिव विचारधारा से ओतप्रोत रहेगा। और ऐसा जातक गुरु के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नैसर्गिक कारकत्व है, मतलब अपने कार्यों में, अपने जॉब या अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन में बुद्धिमत्ता का बहुत ज्यादा उपयोग करेगा, अपने विजडम का बहुत ज्यादा उपयोग करेगा, अपने नॉलेज का बहुत ज्यादा उपयोग करेगा, अपने ज्ञान का उपयोग बहुत ज्यादा करेगा। अब यहां पे आवश्यक नहीं है कि डायरेक्टली जातक एजुकेशन की लाइन के हो, वो तो एक अलबत्ते एक बात हो गई कि उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस होगा गुरुदेव बृहस्पति का। वो जिन भी कार्यों को करेगा, जातक जिन भी कार्य करेगा उसमें अपने विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज का बहुत ज्यादा उपयोग करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नॉलेज ज्ञान के कारक है। अब अगर इनको अन्य भावों का भी सपोर्ट मिल गया, लेट सपोज गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठे हैं, तो क्या होगा कि इस दशा में जो कि गुरुदेव के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व है, अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहला बिंदु तो ये है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बैठे हैं तो जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस है, अब उनके जो फल आएंगे वो दो चीजों से प्रभावित होंगे। गुरुदेव बृहस्पति के दसम भाव में इसी थोड़े जो फल आएंगे वो दो तरीके से प्रभावित होंगे। पहला तो ये कि उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस, जिन चीजों के नैसर्गिक कारकत्व, नैसर्गिक तौर पर जिन चीजों के जिम्मेदार गुरुदेव बृहस्पति, वो तो उस तरीके से प्रभावित हो गए होंगे फल। दूसरा कि किन भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति का दसम भाव में जो फल आएगा वो दो चीजों पे, प्रमुख बिंदुओं पर डिपेंड करेगा। एक तो उनका सिग्निफिकेंस, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, प्लस किन भावों के स्वामी होकर के वो दसम भाव में बैठे हैं। तो जो उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस है कि जातक की जिस भी कार्य करेगा उसमें अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा। जातक अपने कार्यों में अपने इथिकल स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊंचा रखेगा, अपनी मोरल वैल्यूज को बहुत ऊंचा रखेगा, राइट पाथ पर चलकर सत्कर्म। अगर जिस भी लग्न विशेष के लिए हम बात करें, उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव कारक ग्रह होकर के दसम भाव में अपनी किसी अच्छी स्थिति, अच्छी मतलब किसी शुभ राशि में बैठे हैं, चाहे स्वराशि में, चाहे अति मित्र राशि या मित्र राशि में, असम राशि में, तब क्या होगा कि जातक जो गुरु के जो नैसर्गिक कारकत्व है उनसे संबंधित किसी प्रकार का भी पेशा कर सकता है, कुछ प्रकार के प्रोफेशन में वो आगे बढ़ सकता है। तो अगर हम प्रथम दृष्टया बात करें तो यह प्लेसमेंट, अगर गुरुदेव बृहस्पति अन्य भावों का भी सपोर्ट लेके आते हैं, जैसे मैंने बताया था भी आपको कि गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी तो रखते हो या फिर दूसरे भाव का, तब ऐसा जातक एजुकेशन फील्ड से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है। अब यहाँ पे एक नेचुरल सी बात आ गई, गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बैठे हैं तो जातक की वर्क लाइफ को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे। दो तरीके से, एक जिन भाव का स्वामी है, जिन भाव के स्वामी होंगे गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बैठे हैं तो अपने स्वामित्व के अनुसार प्रभावित करेंगे, प्लस अपने नैसर्गिक गुणों के आधार पर प्रभावित करेंगे। तो अगर इन अन्य भावों का, शुभ भावों के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बैठे हैं तो फिर जातक को एजुकेशन फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता दिला सकते हैं। चाहे जातक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, शिक्षक बन जाए, टीचर बन जाए, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक गुण है। लेकिन यहां पे गुरुदेव बृहस्पति का भावों का भी सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, जैसे पंचम भाव जो कि एजुकेशन से संबंधित, चौथा भाव, इन भावों के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति अगर वहां पे बैठते हैं दसम भाव में, तब जातक एजुकेशन से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है।
टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, जातक हो सकता है कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला हो सकता है, बुक पब्लिशिंग का काम करने वाला हो सकता है, बुक राइटिंग करने वाला काम हो सकता है। ये क्योंकि ये नैसर्गिक क्षेत्र हो गए गुरुदेव बृहस्पति के। और दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए अगर शुभ स्थिति में बैठे हैं, दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, तब जातक धार्मिक कृत्यों से संबंधित, धार्मिक एक्टिविटीज से संबंधित, रिलीजियस एक्टिविटीज से संबंधित कार्य करके भी अपने जीवन में जीविकोपार्जन कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों क्योंकि दसम भाव नवम भाव का दूसरा भाव है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकलिटी को समझिएगा। गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बैठेंगे तो जातक को धार्मिक कृत्यों, रिलीजियस एक्टिविटीज के माध्यम से भी जातक को जीवन में सफलता दिला सकते हैं। मतलब स्पिरिचुअल पाथ के माध्यम से भी जीवन में सफलता दिला सकते हैं, धार्मिक कृत्यों के माध्यम से सफलता दिला सकते हैं। जातक धर्म गुरु हो सकता है, धर्म से संबंधित उपदेशक हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझिए, क्योंकि कुंडली का दसम भाव मित्रों नवम भाव से दूसरा भाव है, अर्थात नवम भाव की बढ़त का स्थान है। प्लस यहां से गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के छठे भाव में, और कुंडली का छठा भाव मित्रों नवम भाव का दसम भाव है। टेक्निकलिटी को समझिएगा, गुरुदेव बृहस्पति बैठे दूसरे दसम भाव में जो कि नवम भाव का धन स्थान है, नवम भाव की बढ़त का स्थान है, नवम भाव से दूसरा स्थान है। और गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आ रही कुंडली के छठे भाव में जो कि नवम भाव का दसम भाव है। तो अगर जिस भी लग्न विशेष के लिए विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह होकर के दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, तब जातक धार्मिक कृत्यों से भी संबंधित कार्य करके, धर्म से संबंधित कार्य करके, रिलीजियस एक्टिविटी से संबंधित कार्य करके, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कार्य करके भी जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। जैसे जातक कोई पुजारी वगैरह हो सकता है, धर्म उपदेशक हो सकता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि उसका टेक्निकलिटी ये है कि दसम भाव नवम से दूसरा है और उनकी दृष्टि आएगी छठे भाव पे जो कि नवम भाव का दसम भाव है। प्लस मित्रों जातक गुरुदेव बृहस्पति एक तो पहली बात तीनों अर्थ त्रिकोणों को प्रभावित कर रहे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर के भी कारक हैं, फाइनेंस सेक्टर के भी कारक हैं। तो चूंकि उनकी स्थिति, ये जो स्थिति है गुरुदेव बृहस्पति के दसम भाव में, तीनों अर्थ त्रिकोणों को प्रभावित कर रही है, और प्लस वो बैंकिंग और फाइनेंस के कारक ग्रह भी हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति अगर जिस लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो वो जातक को बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेगमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर के क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं। बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र में, पैसे के लेन देन से संबंधित क्षेत्र में, लेखा जोखा वाले क्षेत्र में, डाटा मेंटेनेंस के क्षेत्र में, जहां पे कह लीजिए कि बैंकिंग से संबंधित कार्य हो या जहां पे डेटा मेंटेनेंस का कार्य हो, डेटा ऑर्गेनाइजिंग का काम हो, उनसे संबंधित क्षेत्र में भी गुरुदेव बृहस्पति जातक को अच्छी सफलता दिला सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो जातक अपने कार्यों में अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा, अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा। तो ऐसा जातक जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में कारक ग्रह होकर के दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, तब ऐसा जातक किसी महत्वपूर्ण पद को संभालने की शक्ति अपने पास रखता है, क्षमता रखता है। उसके पास ऐसे गुण है, ऐसे कौशल है, तो किसी महत्वपूर्ण पद पर, किसी महत्वपूर्ण डेजिग्नेशन को संभालने की एबिलिटी उनके पास, और ऐसे जातक उच्च प्रशासनिक पद पे भी पहुंचते हुए देखे गए हैं। जिनकी कुंडली में दसम भाव में बृहस्पति कारक ग्रह होकर के अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे लोग महत्वपूर्ण पद, जहां पे पदों में, उस पद पर जहां बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा जवाबदेही इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि अथॉरिटी इन्वॉल्व हो, जहां व्यक्ति को जवाब देना पड़े, उसके लिए गए डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण हो, तो किसी महत्वपूर्ण पद पर संभालने की शक्ति और क्षमता गुरुदेव बृहस्पति इस स्थिति में प्रदान करते हैं। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में कारक ग्रह होकर के अच्छी स्थिति में है। मैं तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में जब बैठेंगे तो जातक को उसके कार्य क्षेत्र में, अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दसम भाव में अच्छी स्थिति में है,
तो जातक को उसके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, फेम दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे। और चूंकि मैंने कहा था आपसे गुरुदेव बृहस्पति ग्रोथ के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, उन्नति के कारक है, वृद्धि के और समृद्धि के कारक है। तो गुरुदेव बृहस्पति जिस लग्न विशेष का विचार कर रहे हैं उसकी लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दशम भाव में अच्छी स्थिति में है, तब जातक को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा। दिन प्रतिदिन उसके कार्यों में उन्नति आती जाएगी, ग्रोथ आता जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि जातक यहाँ पे शिक्षा से ही संबंधित कार्य करेगा, जातक कोई अन्य भी कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो क्लियर निकल के आ रही है कि अगर दशम भाव में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के दशम भाव में अच्छी स्थिति में है, तब जातक बड़ी बुद्धिमत्ता से संबंधित कार्य करने वाला होगा, अपने किसी नॉलेजेबल टास्क को करने वाला होगा, ऐसा कोई काम करने वाला होगा जहां पे नॉलेज की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो, ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत हो। जातक का विजडम, उसका इंटेलिजेंस, जातक का ज्ञान, उसकी बुद्धिमत्ता का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, ऐसे किसी प्रमुख पद को संभाल लेने की क्षमता गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रदान करेंगे। मित्रों, यहां से और ये गुरुदेव बृहस्पति आपको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से वो दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव जातक की वाणी का है, तो जातक की वाणी को काफी प्रभावशाली बना देंगे, काफी इन्फ्लुएंसिंग बना देंगे, इंपैक्ट डालने वाली प्रभाव जातक की वाणी हो जाएगी। स्पीच क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्लेजेंट स्पीच क्वालिटी हो जाएगी, लोग सुनना पसंद करेंगे ऐसे जातक को। और कुंडली में नवम पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव क्या है? कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो क्या होगा? जातक अपनी वाणी से, अपने वाणी की जो इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी है, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से जीवन में आने वाले चैलेंजेस, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को वो पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। किन कंडीशन में? कि लग्न में, जिन भी लग्न का विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के दशम भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो जातक अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से, अपनी प्रभावशाली स्पीच क्वालिटी के जरिए जातक जीवन में आने वाली चुनौतियों, चैलेंजेस को डिफीट करता जाएगा। अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज को बड़ी सूझबूझ, अपनी समझदारी से उनको हैंडल करेगा और उनको हराता चला जाएगा। शत्रुओं को समझ में भी नहीं आएगा कि उनको बड़े प्यार से हैंडल किया गया और उनको प्यार से हैंडल करके रास्ते से हटा भी दिया गया। ये गुरुदेव बृहस्पति क्वालिटी है। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान का इस्तेमाल करके, सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करके वो अपने आने वाले जीवन, जातक के जीवन में आने वाले विभिन्न चुनौतियों, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं, विभिन्न कंपटीशन, विभिन्न एनिमीज को डिफीट करते चले जाएंगे थ्रू जातक के विजडम, उसके ज्ञान, उसके नॉलेज के बदौलत, उसके सूझबूझ समझदारी बदौलत, ना कि हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, इन सब सारी चीजों की बदौलत। ऐसा गुरु जहां पे वो आपकी वाणी को भी प्रभावित कर रहा है और आपके छठे भाव से हम जातक की लॉजिकल एबिलिटीज को देखते हैं, उसके तर्क वितर्क करने की शक्ति को देखते हैं, चैलेंजेस को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं। तो ऐसा गुरु आपको लॉ सेक्टर में भी बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है, क्योंकि यहां पे बैठ के गुरु आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, प्लस आपको तर्क वितर्क करने की शक्ति प्रदान करेंगे, लॉजिकल एबिलिटीज प्रदान करेंगे। तो इस स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति आपको एक अच्छा लॉयर बना सकता है, एक अच्छा डिबेटर बना सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कि डिबेट करने में, वाद विवाद करने में कुशल हो, तर्क वितर्क करने में कुशल आपको बना सकते हैं यहां स्थित गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि आपकी वाणी को भी प्रभावित कर रहे हैं और कंपटीशन, चैलेंजेस और प्रतिस्पर्धा में अपने को स्टैंड करना, उनको हराने की शक्ति भी गुरुदेव बृहस्पति आपको प्रदान कर रहे हैं। शक्ति प्लस सूझबूझ और समझदारी दोनों। तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी ऐसा गुरुदेव बृहस्पति आपको सफलता दिला सकता है, क्योंकि आपकी वाणी को काफी प्रभावशाली बना रहे हैं और जीवन में आने वाले चैलेंजेस, रिवेंज, उतार चढ़ाव, व्यवधान, ऑब्स्टेकल्स को डिफीट करने की शक्ति भी आपको प्रदान कर रहे हैं समझदारी के साथ। और प्लस आपके शत्रुओं को गुरुदेव बृहस्पति हटाते चले जाएंगे रास्ते से। शत्रुओं को लगेगा उनको बड़े प्यार से हैंडल किया गया, और ऐसा जातक अपनी सूझवान, अपनी समझदारी से सबको डिफीट करता चला जाएगा अपने एनिमीज को। ऐसे जातक के सामने उसके एनिमीज स्टैंड नहीं कर पाएंगे, स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसा जातक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, पॉलिटिक्स दो टाइप की होती है।
एक होती देश हित में राजनीति करना, एक होती अपने हित के लिए राजनीति करना। तो जो कि गुरुदेव व्यक्ति के मोरल वैल्यूज को, उसके स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊंचा कर देते हैं, व्यक्ति राइट पाथ पर चलने वाला होता है, तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है। लेकिन किस टाइप की पॉलिटिक्स में? उस टाइप की पॉलिटिक्स में जहां व्यक्ति देश हित के लिए काम करता है, नेशन के लिए काम करता है, न कि अपने हित के लिए काम करता है। क्योंकि यहां पे गुरुदेव जातक को गाइड करते हैं कि आपको सही रास्ते पर चलना है, राइट पाथ फॉलो करना है। तो ऐसा व्यक्ति देश हित में पॉलिटिक्स करने वाला हो सकता है। तो ऐसे संबंधित कार्य क्षेत्र में भी जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति यहां से पंचम दृष्टि से देखेंगे दूसरे भाव को। दूसरा भाव कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है। तो जैसा मैंने बताया आपको, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लेसमेंट में सारी चीजें ना अच्छी होती है, ना सारी चीजें खराब होती है। अब यहां पे गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में, मान लीजिए कि दसम भाव के लिए बहुत शुभ फल दे रहे हो, लेकिन जो इनकी दृष्टियां आ रही हैं दूसरे भाव पे, चौथे भाव पे, छठे भाव पे, ये जरूरी नहीं है कि इनके लिए बहुत शुभ फल प्राप्त हो। यहां पे भी डिपेंड करेगा कुछ विभिन्न पहलुओं के ऊपर कि ये जो तीनों दृष्टि आ रही है दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव के ऊपर, यहां पे राशियां कौन सी हैं। अगर इनसे गुरुदेव बृहस्पति का बड़ा अच्छा संबंध बन रहा है, मान लीजिए कि इन तीनों भावों, दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव में जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, वहां पे अगर गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशियां आ गई, तब जातक को बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर उच्च राशि आ गई तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर नीच राशि आ गई, मकर राशि वगैरह आ गई, तब जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। शुक्र की राशि आ गई तो वेल्थ से संबंधित फल दे देंगे, लेकिन अपने नैसर्गिक गुणों को कम कर देंगे। तो यह हमें ध्यान देना है कि किसी भी प्लेसमेंट में सारी चीजें अच्छी होती है ना खराब होती है। अब मान लीजिए यहां दसम भाव में बैठ करके दूसरे भाव में देखें और यहां पे मकर राशि आ गई, तो उस अनुपात में वो शुभ फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी नीच राशि है मकर राशि। तो अब इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तीनों भावों में राशियां कौन सी है। अब देखिए मैंने एक बात कही थी आपसे कि ये स्थिति में जहां पे गुरुदेव बृहस्पति जातक की कुंडली के दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, कारक की अच्छी स्थिति में, जातक के शत्रु स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, इस चीज को लॉजिकली समझिए, टेक्निकली समझिए। देखिए गुरुदेव बृहस्पति की तीन दृष्टियां आएंगी। एक दृष्टि आएगी, पंचम दृष्टि आएगी दूसरे भाव पर, सातवीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के चौथे भाव पर, और नवम पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के छठे भाव पर। अब छठा भाव किस चीज का है? रिपु का है, एनिमीज का है, शत्रुओं का है, रोगों का है। तो क्या करेंगे जब गुरुदेव बृहस्पति, अब पहले इन तीनों भावों को समझिए, इनकी टेक्निकलिटी को समझिए। छठा भाव रोग का है, शत्रुओं का है, एनिमीज का है। चौथा भाव जो मित्रों है, ध्यान दीजिएगा, जो चौथा भाव है वह छठे भाव का 11वां स्थान है। कुंडली का जो चौथा भाव है वह छठे भाव का लाभ स्थान है, और कुंडली का जो दूसरा भाव है वह छठे भाव का 9वां भाव है। जैसे मैंने बात आपसे की कि शत्रु स्टैंड क्यों नहीं कर पाएंगे जातक के सामने, उसको समझिए, इस टेक्निकलिटी को समझिए। छठा भाव एनिमीज का है, शत्रु का है, और जो चौथा भाव है वो छठे भाव का 11वां भाव अर्थात छठे भाव का लाभ भाव है। और गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव को भी देखेंगे जो कि छठे भाव का 9वां भाव है, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति तीन महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहे हैं जो कि शत्रुओं से संबंधित है। शत्रुओं से मिलने वाला लाभ चौथा भाव बता रहा है। शत्रुओं से जब आप डील करोगे तो भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये कुंडली का दूसरा भाव बताएगा, क्योंकि चौथा भाव छठे का 11वां है और दूसरा भाव छठे का 9वां भाव है। तो तीनों भाव को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए शुभ ग्रह होकर के दसम भाव में अच्छी स्थिति है, तब ये तीनों भावों को दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। छठे भाव का 9वां भाव, छठे भाव का लाभ भाव और छठा भाव। तो ऐसी दशा में जातक अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से अपने शत्रुओं को पराजित कर देगा, उन्हें डिफीट कर देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो सही रास्ते पर चल करके उनका मुकाबला करे, उनका सामना करे, अपनी बोलचाल के जो प्रभावशाली तरीके हैं उनसे उनको डिफीट कर देगा। और ये देखिए यहां पे बैठा बृहस्पति अगर उस लग्न विशेष के लिए बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक तो है ही, बस फंक्शनल बेनिफिक हो, मतलब उस लग्न विशेष के लिए कारक रहा हो, दसम भाव में अच्छी स्थिति में हो, तब ऐसा जातक हेल्थ कॉन्शियस होगा। अपने जीवन में आने वाले, पहली बात तो जो डिजीज है उनको पहले ही, उनसे आने वाली डिजीज से जातक पहले ही सतर्क होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव जातक की फूड हैबिट्स को भी दिखाता है, उसकी खान पीन की आदतों को दर्शाता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से, तो जातक की जो खान पीन की शैली होगी वो अच्छी होगी, उसकी फूड हैबिट्स अच्छी होगी। जब अच्छा खाएगा, न्यूट्रिशियस चीज खाएगा,
फायदे वाली चीजें खाएगा तो पहली बात जल्दी हेल्थ पे ट्रबल आने की संभावना नहीं होगी। तो वो जब तक वो समझदारी प्रदान करते हैं कि वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, जब तक वो अपनी डाइट का ख्याल रखता है, हेल्थी चीज लेता है, उसकी फूड हैबिट्स अच्छी होती है। अगर गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के शुभ भावों के स्वामियों के दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा जातक को अब देखिए दूसरे भाव से जातक के इनिशियल संस्कार के पता लगते हैं। जातक के जो संस्कार मिलते हैं, जो जातक जब जन्म लेता है उसको इनिशियल संस्कार अपने घर परिवार से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। तो जो गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए अगर शुभ ग्रह है तो जातक संस्कारवान होगा, एक अच्छे संस्कारवान कुल में उसका जन्म होगा। जातक के अंदर के लिए उसको मोरल वैल्यूज, जातक मोरल वैल्यूज से जातक स्ट्रॉन्ग कब होता है जब उसके अंदर अच्छे संस्कार होते हैं। तो प्रथमतया प्राइमरी लेवल पे अगर बात की जाए तो अच्छे संस्कार जातक को अपने कुटुंब से प्राप्त होते हैं, अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो जातक को अच्छे संस्कार मिलेंगे, इनिशियल संस्कार जो मिलते जातक को अच्छे मिलेंगे जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव पर देखेंगे। जातक को कुटुंब का सुख और जीवन में अच्छा मिलेगा, घर परिवार अच्छा मिलेगा। और जातक के धन के स्तर में, चूंकि ये दूसरा भाव धन का है, तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति ग्रोथ और एक्सपेंशन के कारक हैं, तो जब वो दूसरे भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में उसके धन के स्तर में वृद्धि करते चले जाएंगे, ग्रोथ करते जाएंगे। बस कंडीशन क्या है कि दूसरे भाव में जो राशि हो उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा। अब देखिए घर परिवार से संबंधित दो भाव है, एक है आपका दूसरा, एक है चौथा। दूसरा भाव कुटुंब का है, चौथा भाव के घर परिवार का, होम इन्वायरमेंट का है। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह होकर के इन दोनों भावों को देखेंगे तो जातक को घर परिवार का अच्छा सुख मिलेगा, कुटुंब का अच्छा सुख मिलेगा, घर परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा वो शांति से हो, पीसफुल होगा, शांत प्रिय इन्वायरमेंट होगा। जातक को अपने कुटुंब जनों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा अपने कुटुंब जनों द्वारा। और जातक के घर परिवार में वृद्धि होगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ग्रोथ और एक्सपेंशन के कारक है। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव को भी देखेंगे तो चौथा भाव घर मकान जमीन जायदाद भौतिक सुखों को दर्शाता है। तो जातक के पास अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस अच्छी रहेगी, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन जातक को अपने जीवन में काफी अच्छी मात्रा में मिलेंगे। कंडीशन क्या है कि चौथे भाव में जो राशि आ रही है उससे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बने, तब जातक को अपने जीवन में भौतिक सुखों की अच्छी प्राप्ति होगी। घर मकान बना लेगा, अपना जमीन जायदाद बना लेगा, गाड़ी वगैरह खरीद लेगा, ये सारे सुख गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रदान कर देंगे। और चौथा भाव से हम जातक की माइंड के स्टेट को भी देखते हैं, उसके मेंटल स्टेट को भी देखते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति की जब सातवीं पूर्णदृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर आएगी तो जातक का जो मन होगा उसमें ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा होगी, पॉजिटिव विचारधारा होगी, अच्छी सोच वाला, सकारात्मक सोच वाला, पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। अब देखिए दोनों भाव जो है दूसरा और चौथा घर परिवार से संबंधित है, तो घर परिवार का सुख अच्छा जातक को मिलेगा और उन सुखों में वृद्धि होगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ग्रोथ और एक्सपेंशन के कारक रहे हैं। और इसका टेक्निकल रीजन भी समझ लीजिए, क्योंकि जो मित्रों कुंडली का दूसरा भाव है वह चौथे भाव का लाभ स्थान है, चौथे भाव का 11वां स्थान है। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के दसम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो जातक के जीवन में कुटुंब का सुख तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसकी लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी उसको अपने जीवन में अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी और उसमें वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी लाइफ में। और प्लस गुरुदेव बृहस्पति नवम पूर्णदृष्टि कुंडली के छठे भाव को देख रहे हैं तो शत्रुओं का दमन करेंगे समझदारी से, ना कि हाथापाई से, सूझबूझ से। और चूंकि वो जातक की वाणी को भी प्रभावित करेंगे, जातक की लॉजिकल एबिलिटीज को भी प्रभावित करेंगे, तो ऐसा जातक अपनी वाक कला, अपनी वाक कुशलता के जरिए, अपनी तर्क वितर्क करने की शक्ति के जरिए जातक अपने शत्रुओं का दमन करेगा बड़े ही समझदारी, बड़े ही प्यार से, और शत्रु समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका दमन भी हो गया। तो जीवन में ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाले विभिन्न चुनौतियों का सामना बड़े अच्छे ढंग से करता है। अब देखिए कुंडली का जो छठा भाव होता है वो जातक की डेली रेगुलर लाइफ, उसकी जॉब लाइफ, डेली सर्विस लाइफ को बताता है, जातक की डेली रेगुलर एक्टिविटीज को बताता है, उसकी डेली की दिनचर्या को बताता है। तो दसम भाव हो गया कर्म का और छठा भाव हो गया जातक की डेली रेगुलर एक्टिविटीज का। और यहां से हम चैलेंजेस, प्रतिस्पर्धाओं को भी देखते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लॉजिक, कितना बढ़िया रिलेशन बन गया कि दसम भाव जातक के कर्म का है। दसम भाव सब गवर्नमेंट का विचार करते हैं, दसम भाव से सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, पॉलिटिक्स का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं। और छठवां भाव क्या है? कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है, चैलेंजेस का है।
और छठा भाव जातक की डेली रेगुलर एक्टिविटीज को भी बताता है। अब देखिए, तो दसवां भाव कर्म से संबंधित हो गया, और छठा भाव जातक की डेली रेगुलर लाइफ, उसकी सर्विस लाइफ, उसकी जॉब लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ। हम बेसिकली छठे भाव से संबंधित सर्विसेज, जो सर्विस सेक्टर का विचार उसको छठे भाव से करते हैं। तो ये व्यक्ति, ये स्थिति जातक को नौकरी पेशा दिलाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है, सहयोगी सिद्ध होती है। और जितनी बढ़िया गुरुदेव का संबंध, बृहस्पति का संबंध छठवें भाव के, जो छठवें भाव में जो राशि है, उससे जितना बढ़िया शुभ संबंध गुरुदेव बृहस्पति का बनेगा, उतना ही जातक सूझवान, समझदारी, धैर्य, पेशेंस के साथ अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को डिफीट करेंगे, चैलेंजेस को डिफीट करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। प्लस छठा भाव कंपटीशन का है, जिसका मतलब क्या हो, कंपटीशन और प्रतिस्पर्धाओं में ऐसा जातक विजयी होगा। तो ऐसा जातक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, उनको क्वालिफाई करके अच्छी नौकरी पाने में सक्षम होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक होकर के दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, स्वराशि के है, फिर अति मित्र राशि के है, तब ऐसा जातक, क्योंकि दसवां भाव प्रशासन को दर्शाता है, गवर्नमेंट को दर्शाता है, तो ऐसा जातक गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी सर्विस वगैरह प्राप्त कर सकता है। अब वो एजुकेशन लाइन में टीचर वगैरह बन सकता है, प्रोफेसर वगैरह भी बन सकता है, या बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए बढ़ सकता है। जिस भी कार्य को करेगा वहां पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि विजडम, नॉलेज और इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा, जिसे जातक अप्लाई करेगा। वैसा जातक छल छछत से दूर रह करके, छल कपट और छल छछत एक्टिविटी से दूर रह के कार्य करेगा, राइट पाथ पर चल करके, राइटियस पाथ पर चल करके। लेकिन कब उसकी स्थिति की बात क्या करें, जब गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न में, जिन भी लग्न विशेष के लिए विचार करें, उसमें वो अकारक ग्रह हो, अशुभ भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठे हो। लेट्स सपोज छठवें भाव के या आठवें भाव के या 12वें भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठे हैं, तो इन सारे शुभ फलों में कमी आ जाएगी, व्यवधान आएंगे करियर लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, वर्क लाइफ में बार बार उतार चढ़ाव, लोगों का बैर झेलना, लोगों का कह लीजिए कि कमेंट झेलना, लोगों के द्वारा कह लीजिए कि कार्यों में परेशानी लाना, इस तरह की एक्टिविटीज लाएंगे। कब, जब उन लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति अकारक ग्रह होकर के दसम भाव में उनकी स्थिति खराब हो। अब लेट सपोज मान लीजिए कि मेष लगन है, जहां पे गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठे हैं, तो कोई व्यक्ति सोचेगा भाई बड़ा शुभ फल मिलेगा, लेकिन दसम भाव में अपनी नीच राशि में है, मकर राशि में है, तो यहाँ पे इनको गुरुदेव बृहस्पति को शुभ फल देने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति अपनी नीच राशि में हो जाएंगे, मेष लगन में, दसम भाव में, मकर राशि में, और काल पुरुष, अब देखिए दोनों चीजों को पकड़िए, काल पुरुष की कुंडली में भी मकर राशि दसम भाव में आती है, जहां पे गुरुदेव बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, और मेष लगन की जो कुंडली बनती है सेम एज काल पुरुष की कुंडली है, तो दसम भाव में मकर राशि आएगी, जो कि नीच राशि हो जाएगी गुरुदेव बृहस्पति की। तो अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है किसी कंडीशन के द्वारा, तब तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, तब फिर कार्यों में रुकावट, व्यवधान की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए मेष लगन में दसम भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति स्थित होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से नीच भंग का सपोर्ट मिलना चाहिए, नीच भंग राजयोग कहीं ना कहीं से बनना चाहिए, नहीं तो फिर कार्यों में फिर बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां आती है। ऐसा जातक, जो मैंने आपको गुरुदेव के जो नैसर्गिक कारकत्व तो बताए, उसको बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और जातक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली पाथ पे आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति धर्म, फिलोसफिकल व्यू, स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह हैं, तो ये जातक को आचरणवान बनाते हैं। और जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ दसम भाव में नीच राशि के हो जाएंगे, उनका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो बहुत प्रैक्टिकल व्यू की ओर बढ़ जाएगा। ऐसा जातक छल कपट, छल छछल भी कर लेगा। तो ये था फल गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के दसम भाव में स्थित हो, तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। ये अगर ओवरऑल कंक्लूजन बात करें तो करियर की लाइन के लिए बहुत अच्छा है, जातक की वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, धन दंत के लिए बहुत अच्छा है, शत्रुओं का दमन होने वाली स्थिति है, चैलेंजेस में विजय मिलने वाली स्थिति है, कंपटीशन में विजय मिलने वाली स्थिति है, विवादों में विजय मिलने वाली स्थिति है, और नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कब, जब जिस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति अच्छी स्थिति में लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दसम भाव में अच्छी स्थिति का, और अपने शुभ फलों में वृद्धि करते जाएंगे। अब लेट्स सपोज मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में बैठे हैं, तो भाई नैसर्गिक स्वभाव तो गुरुदेव बृहस्पति का शुभ है, लेकिन चूंकि उनके पास एक अशुभ डिपार्टमेंट है अष्टम भाव का, तो आपके कार्य में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, उतार चढ़ाव लाएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएंगे।
क्योंकि अपने नैसर्गिक स्वभाव के साथ साथ उनके ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि जिन भावों के वो स्वामी हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल देना है। तो अगर वो अष्टम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में बैठे हैं तो भाई कार्यों में उतार चढ़ाव तो लाएंगे। उनका अब भले उनके नैसर्गिक स्वभाव काफी शुभ है, लेकिन अशुभ भाव का स्वामी तो उनके पास है, तो उतार चढ़ाव लाएंगे। या फिर जब तक तो अकल साइंसेस की ओर घसीट ले जाएंगे, रिसर्च की ओर ले जाएंगे। तो मित्रों ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के दसम भाव में स्थित तो जातक को किस प्रकार से फल मिलते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स को मैंने इसमें शामिल किया है, कुछ कंपोनेंट्स अछूते रह गए होंगे जिन्हें किसी अन्य नेक्स्ट एपिसोड में शामिल किया जाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।